हम्म अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो डिग्री क्या है? डिग्री किसको बोलते हैं भाई? डिग्री का डेफिनेशन लिख दो। डिग्री किसको बोलते हैं? द हाईएस्ट द हाईएस्ट पावर द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? x का 2 है, यहाँ x का 1 है, यहाँ x का 0 है। तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री इस फर्स्ट वाला का डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो डिग्री 2 है। तो इसको कौन सा पोलिनोमियल बोला जाएगा? लीनियर नहीं बोला जाएगा। क्या? क्वाड्रेटिक। QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अभी देखो, y का पावर कितना है? 3। y का पावर यहाँ 1 है, यहाँ माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये डिग्री कितना है? डिग्री यहाँ 3 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ देखो, सिर्फ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। देखो, कोई x नहीं है, क्यू y नहीं है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल 1 2 3 4 सब कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री कितना है? डिग्री के बारे में बात करेंगे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री इसका 0 है। और ये देखो, जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वही है। तो वेरिएबल कौन सा है? z है, एंड z का पावर 1 है। तो डिग्री कितना है यहाँ? हाईएस्ट पावर कितना है? 1 ही है। तो डिग्री 1 हो गया। तो ये डिग्री 1 हो गया, तो ये हो जाएगा, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। तो देखो भाई, यहाँ नंबर 2 में क्या बोल रहा है? राइट द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। मतलब डिग्री 1 होगा एक पोलिनोमियल लिखेंगे, डिग्री 2 होगा दूसरा पोलिनोमियल लिखेंगे, डिग्री 3 होगा तीसरा पोलिनोमियल लिखेंगे। तो आ जाइए भाई, इतना इजी तो कुछ नहीं होता। 2x + 1, इसका डिग्री 1 है। देखो, x का हाईएस्ट पावर 1 है। ये फर्स्ट वाला हो गया, डिग्री 1। डिग्री कितना है? 1। अभी हम लोग कर देंगे 2y² + y + 3। यहाँ डिग्री कितना हो गया? यहाँ डिग्री हो गया 2। और तीसरा वाला क्या लिखेंगे? 2y³ + 2y + 4, 2y² 4y + 3। तो ये डिग्री कितना हो गया? यहाँ 3 हो गया। तो आप लोग कोई भी पोलिनोमियल लिख सकते हो डिग्री बढ़ा के, मतलब 100 डिग्री वाला भी लिख सकते हो ऐसे। तो नेक्स्ट, तो देखो जी, यहाँ व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल। x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है? ये वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल। तो x² का कोफिशिएंट ये हो गया। x² किसके साथ है? 6 के साथ, तो +6। और x³ का कोफिशिएंट देखो, x³ का पूछा है तो x³ का -3 हो जाएगा, -3। और ऐसे x का पूछेगा, नहीं पूछा है, पूछेगा तो -2। और x⁴ का पूछेगा तो उसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट आपका 1 हो जाएगा। जिसके साथ कुछ नहीं है 1 है। तो 4 नंबर देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल। z का कोफिशिएंट क्या है? देखो, z³ का है 4, z² का है 5, और यहाँ कुछ नहीं है, तो z का कोफिशिएंट क्या है? नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0। कोफिशिएंट ऑफ z इज 0। नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? z का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 ही होगा भाई। नेक्स्ट, तो देखो, ये
व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है। यहाँ इसके साथ तो वेरिएबल है, ये तो नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, ये भी नहीं है, इसके साथ भी वेरिएबल है, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1। होप आपको समझ में आ गया। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कमेंट अस।